हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। ये एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। पहले उपग्रहों की संख्या 9 थी। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की और कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो आंसर आपका होगा बुध। फिर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा वरुण। अब देखिए, ग्रहों का आकार घटते क्रम में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। देखिए, सभी ग्रह अपनी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। देखिए, अब हम जानते हैं पार्थिव या आंतरिक या भीतरी ग्रह किसे कहते हैं। ऐसे ग्रह जो सूर्य और शुद्ध ग्रह की पेटी के बीच में पड़ते हैं और जो पृथ्वी के सदृश कठोर होते हैं, वो पार्थिव, आंतरिक या भीतरी ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए, अब हम जानते हैं कि बृहस्पति या बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। ऐसे ग्रह जो शुद्ध ग्रह की पेटी से बाहर होते हैं वह बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये कैसे ग्रह हैं? ये बाह्य ग्रह हैं और ये आकार में बड़े होने के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। अगला पॉइंट है मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों को देखेंगे। सबसे पहले है बुध। बुध को बोला जाता है मरकरी। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा, हल्का और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। यह सबसे कम समय मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। बुध ग्रह पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा होता है। यहाँ दिन अति गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, अगला है शुक्र, और शुक्र को इंग्लिश में बोला जाता है विनस। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार या भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की जुड़वा बहन, सौंदर्य का देवता के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र सूर्य के चारों ओर 225 दिन में एक चक्कर लगाता है। देखिए, अगला है पृथ्वी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को हम सौर वर्ष कहते हैं। अगला है मंगल यानी मार्स। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। मंगल पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पे है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। अगला है बृहस्पति, जुपिटर।
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाई जाती है और कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया का भी प्रमाण मिलते हैं। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इससे पहले खोजे गए 4 उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता था। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलेई द्वारा की गई थी। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। अगला है शनि यानी सैटर्न। शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ वलय का होना और इन वलयों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यदि इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उपग्रह है रिया। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.45 वर्ष में। वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह हैं। इससे पहले शनि के पास 62 उपग्रह थे। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई। अगला है अरुण यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 97.8 अंश है और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, जिसके कारण अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया और अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण वह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। अगला है वरुण, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं नेपच्यून। इसकी खोज जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं और इसके उपग्रह में प्रमुख है ट्राइटन। यह सूर्य से 8वें स्थान पर स्थित है। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष का समय लेता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और इसे सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य सदा पूर्व से निकलता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य में काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। और सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी ग्रहों को देखा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी एल्बेयर्ड, सी कॉपरनिकस, डी केपलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगल। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी स्थल मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 71%, बी 61%, सी 75%, डी 54%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 71%। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी शुक्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। राइट आंसर है ऑप्शन डी बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 8.16, बी 8.50, सी 9.16, डी 7.40। राइट आंसर है ऑप्शन ए 8.16। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ए शुक्र, बी शनि, सी वरुण, डी अरुण। राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।